हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 10.3 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। सभी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में बताए, फिर भी एक बार शॉर्ट में हम इसे रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इस बार ए एंड बी की, मींस ए इंटरसेक्शन बी की फाइंड करनी, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल, बट ए हैज ऑकर्ड, ए हो चुकी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दीजिए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिए। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब? जब बी हो चुकी है। ओके, और अगर इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आ जाता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। कंडीशन क्या लग जाएगी कि जब बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ए हो चुकी थी, सी की निकालेंगे तो ए और बी दोनों हो चुकी थी, मींस ए इंटरसेक्शन बी। और यहां पे प्रीवियस 10.2 में तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर मेथड बताया था आपको, और यहां पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में देखना है, क्योंकि वहां पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन वाला गिवन था हमारे पास। बहुत सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए तब क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में आपके पास जो इवेंट ए और बी हैं, इनके जो होने के लिए एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करता। मींस ए हो जाए तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी हो जाए तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को हम कई बार ए इंटू बी भी लिख देते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट एंड ब्लू बॉल, तो व्हाइट एंड ब्लू इस तरह से लिखिएगा या व्हाइट इंटू ब्लू ऐसे लिख दीजिए। इन जनरल हम लोग यही टर्म इस तरह से यूज करेंगे। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट। इसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था? सिर्फ आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ऑकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द ऑकरेंस ऑफ अदर। अगर एक हो जाए तो वो दूसरे को ना होने दे, दूसरा हो जाए तो वो पहले को ना होने दे। तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसे लर्न कर लीजिए ढंग से, हर जगह पे यूज होगा। और इंडिपेंडेंट में क्या था? इंडिपेंडेंट में अगर ये हो जाए तो इस पे कोई फर्क ना पड़े, ये हो जाए तो इस पे कोई फर्क ना पड़े, ये इंडिपेंडेंट था। जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे हमें इन्हीं लैंग्वेज से पकड़ना पड़ेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या था? ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे क्वेश्चन में। अब सबसे जो ज्यादा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन को करने में, वो क्या करता है कि हमारे पास दो केस होंगे। एक होगा रिप्लेसमेंट का, कि हमारे पास एक बैग होगा, उसमें आपके पास 5 रेड और 6 ग्रीन बॉल है। रिप्लेसमेंट अलाउड है, आपको एक रेड और एक ग्रीन निकालनी है। तो जब रिप्लेसमेंट अलाउड है, आपने रेड निकाल ली, 5 रेड में से 1 रेड निकाल दी, तो फेवरेबल हो गया 5C1 अपॉन टोटल है 11C1। या फिर डायरेक्ट कर दीजिए कि 5 में से एक लेना है तो 5 फेवरेबल, और टोटल आपकी 11 है, 11 में से एक लेना है तो ये हो गया। अब आपको एक ग्रीन निकालनी है। अब जब ग्रीन निकालनी है तो रिप्लेसमेंट अलाउड हो चुका है। तो रिप्लेसमेंट मींस कि आपके पास यहां पे टोटल 11 ही बची, तो उस केस में 6 में से 1 निकालनी है और टोटल आपके पास 11 ही है, तो ये आ जाएगा। और अगर कॉम्बिनेशन से करना चाहे तो अब आपके पास 6 में से एक आ जाएगा और टोटल आपके पास 11 है। तो मीन्स व्हाट? कि जब रिप्लेसमेंट अलाउड है तो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। इंडिपेंडेंट इवेंट जब रिप्लेसमेंट हुआ तो ये जो आपके पास ग्रीन बॉल जब आप निकाल रहे थे तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस वैसे का वैसे ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा रेड हुआ या नहीं निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो इवेंट है रेड को और ग्रीन को, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हमने यहां पे 5/11 और 6/11 कर दिया। अगर ये रिप्लेसमेंट ना होता तो क्या होता? आप कहेंगे सर तब क्या होता? तो उस केस में 5 में से 1 निकालनी है, तो 5 अपॉन टोटल 11 है, 11 में से 1 निकालनी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब
आपके पास एक ग्रीन निकालनी है तो 6 में से एक निकालनी है फेवरेबल 6 अपॉन टोटल कितनी है, टोटल आपके पास 10 है इस बार। तो ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए व्हेन ए हैज ऑकर्ड, ए हो चुका है, इसलिए आपके पास जो टोटल यहां पे 11 थे उसमें से एक कम हो गया। और यहां पे सिंपल था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट यहां से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि रिप्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। अगर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपके पास ये आ जाएगा 5/11 इंटू 6/11। मनी मन में सोच लीजिए कितनी आपके पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट है और डायरेक्ट लिख दीजिए। और अगर रिप्लेसमेंट हो गया तो मनी मन सोच लीजिए आपके पास टोटल 11 ही बचे तो 6/11। इसे हमें कहीं शो नहीं करना। तो ये तो इंडिपेंडेंट का केस आ गया। रिप्लेसमेंट अलाउड होगा तो इंडिपेंडेंट, और अगर रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, तो उस केस में नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, अब हमारे पास एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये होता है जो स्टूडेंट को होता है, तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया। अब एक और होता है कि कब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कई बार दिया होगा वहां पे क्वेश्चन में कि 5C2/8C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल या 2 रेड बॉल। यही केस है आपके पास 5 रेड और 6 ग्रीन का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल, 2 रेड। ओके, ये आंसर आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन पहले रेड की 5/11 इंटू अब दूसरे रेड की जब पहला रेड निकल चुका है, तो अब पहला रेड निकल चुका है तो 5 में से तो बचे 4, तो 4 में से एक लेना है, फेवरेबल 4 हो गए। और टोटल जो 11 थे उस 11 में से एक कम हो चुका है तो 10। तो यहां तो ये अप्लाई कर दीजिए और या फिर आप ये अप्लाई कर दीजिए। अब इट इज टोटली अप टू यू कि आप कौन सा करते हैं। अब अगर इसी केस में रिप्लेसमेंट अलाउड हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, उस केस में 5/11 इंटू, अब हमें दोबारा से रेड लेना है। अब जो रेड हमने ड्रॉ किया था वो तो हमने वापस रख दिया, तो मींस आपके पास 5 ही रेड बचे, उसमें से एक लेना है, और टोटल 11 बचे उसमें से एक लेना है, मींस 5/11 का होल स्क्वायर। यहां पे ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के आप एक इन जनरल समझिए कि अगर आपके पास रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है तो जहां तक पॉसिबल हो सके आप ये वाला कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाइए। और अब इसमें एक चीज और देखिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ये जब हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, छोटा छोटा सा चेंज होगा, तो आप कहेंगे सर कभी आपने यहां कॉम्बिनेशन लगा दिया, कभी 5/11 कर दिया इंटू 4/10 कर दिया, कभी 5/11 इंटू 5/11 कर दिया। तो वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ईजी पड़ेगा अगर इवेंट रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। आपको मान लीजिए एक रेड, यही केस है 5 रेड और 6 ग्रीन, आपको एक रेड और एक ग्रीन निकालना है। तो हमने क्या कहा, आप लिखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन क्या हो जाएगा, या इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 रेड एंड 1 ग्रीन। कॉम्बिनेशन वाले मेथड में जब हम लिखेंगे तो ये वाली लैंग्वेज लिखिएगा। और अगर आप डायरेक्ट इवेंट से देख रहे हैं, अपने आप सेल्फ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सारे पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, तो आप उसमें लिखिए रेड एंड ग्रीन। दोनों में देखिए कैसे होगा। 1 रेड एंड 1 ग्रीन का क्या मतलब हो गया, 5 में से एक लेना है, मींस 5C1 इंटू कॉम्बिनेशन में अगर एंड है तो मल्टीप्लाई, और 6 में से 1 लेना है, 6C1 अपॉन टोटल आपके पास 11 है, 11 में से 2 लेने हैं। ओके, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसमें और इसमें क्या है, यहां पे आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हमने कहा आपको रेड एंड ग्रीन, और यहां पे एक और आएगा और ग्रीन एंड रेड, दिस इज इक्वल टू। अब ये दोनों इवेंट आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों, अगर रेड और ग्रीन आ जाएगा तो ग्रीन और रेड नहीं आएगा, और ग्रीन और रेड आ जाएगा तो रेड और ग्रीन नहीं आएगा। ऑकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द ऑकरेंस ऑफ अदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रेड, ये हम आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पे भी कराएंगे। दोनों मेथड बताएंगे कि कहां पे आपको दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर ली। प्रैक्टिस तो आपको देखिए दोनों की ही कर लीजिएगा। ओके, पर जब आप फाइनली जब आप ट्रेंड हो जाए तो आप देखिए कौन सा आपको ज्यादा आसान पड़ रहा है, कौन सा इजी पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन ही डेफिनेटली इजी पड़ेगा। अब रेड निकालना है, तो रेड हमारे पास कितने, देखिए यहां पे 5 रेड और 6 ग्रीन है, तो रेड निकालना है, एक रेड निकालना है, तो 5 फेवरेबल है अपॉन टोटल 11। अब ग्रीन निकालना है, रेड निकल चुका, तो ग्रीन हमारे पास 6 है
और रेड निकल चुका है, मींस एक कम हो चुका है, तो 10। अब अगर हमें रेड ही निकालना होता यहां पे तो 5 में से एक कम हो चुका है हमारे पास, तो 4 आ जाता। पर अभी रेड नहीं निकालना, हमें ग्रीन निकालना है। ग्रीन हमारे पास 6, इतना सा फर्क है सिर्फ, देखिए। और ग्रीन निकालना है तो ग्रीन हो गया 6 अपॉन टोटल 11। रेड निकालना है, अब रेड हमारे पास है 5 अपॉन टोटल बचे हमारे पास 10। तो इसे कर लीजिए या फिर इसे कर लीजिए, दोनों एक ही आंसर देंगे। यहां पे क्या होगा, रेड ग्रीन ग्रीन रेड के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अब क्या होगा, आप कहेंगे सर ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेते हैं। अब अगर 3 का केस आ जाए तब क्या होगा, मान लीजिए आपको 2 रेड और 1 ग्रीन निकालना पड़े, तो कॉम्बिनेशन वाले मेथड में तो आप लिखेंगे 2 रेड एंड 1 ग्रीन। और क्या करेंगे, 2 रेड मींस 5C2 इंटू ग्रीन में 6C1 अपॉन टोटल आपके 11 है, 3 निकालने 11C3 आंसर। सॉल्व करिए आंसर। और जो आपके पास ये इवेंट वाला केस है, इसमें क्या होगा, 2 रेड है, रेड रेड, एक ग्रीन ग्रीन, ये हो सकता है, और ये ग्रीन इधर आ सकता है सरक के, रेड रेड ग्रीन, और ये ग्रीन इधर आ सकता है, ग्रीन रेड रेड। ओके, अब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड ग्रीन, ये आ जाएगा तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, मींस ये तीनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऑकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द ऑकरेंस ऑफ अदर। बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ग्रीन रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन रेड रेड। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ग्रीन रेड रेड कितनी है हमारे पास, इसे लिख लेते हैं, 5 रेड और 6 ग्रीन है। 5 रेड है, यहां लिख लेते हैं, 5 रेड है और 6 ग्रीन है। तो रेड रेड का मीन्स 5 अपॉन 11 इंटू, हमें दूसरी भी रेड लेनी है, तो 4 अपॉन 10, एक रेड कम हो चुकी और एक बॉल कम हो चुकी। ग्रीन ग्रीन हमारे पास 6 है, तो 6 अपॉन, पर टोटल हमारे पास 9 है, प्लस इसी तरह से रेड रेड मीन्स 5 अपॉन 11, ग्रीन ग्रीन मीन्स हमारे पास है 6, तो 6 अपॉन पर बॉल है 10, और रेड रेड मीन्स हमारे पास एक कम हो चुकी है, एक यहां पे ले चुके हैं, तो 4 बची है, 4 अपॉन पर टोटल बॉल है हमारे पास 9, प्लस ग्रीन ग्रीन है हमारे पास 6, 6 अपॉन 11, रेड रेड है हमारे पास 5, 5 अपॉन 10, एक बॉल यहां से कम हो चुकी है, और अब की बार एक रेड भी कम हो गई है, तो 4 अपॉन 9। तो देखिए 5 4 6 5 6 4 6 5 4 मीन्स थ्राइस ऑफ 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 9। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एंड 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, दैट इज 4 अपॉन 11। और यहां से भी करेंगे तो आपके पास 4 अपॉन 11 ही आएगा। अब देखिए आपको कौन सा इजी पड़ा, यहां पे तो आपने इतना लंबा मेथड अप्लाई किया और यहां पे एक लाइन में आंसर आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने आपको सारी डिटेल बताई। अब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन भी सारे ऐसे ही हैं। हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि बैग कंटेन 4 व्हाइट 3 रेड, 4 व्हाइट है 3 रेड है और 2 ब्लू बॉल्स है। 4 बॉल आर ड्रॉन 1 बाय 1। तो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट है 4 बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं, 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1, 1 बाय 1, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए कुछ जो स्टेटमेंट है वो अननेसेसरली दिए हुए हैं, जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट था तब बताते कि रिप्लेसमेंट है, अदरवाइज तो माना जाएगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्या है या नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा 1 बाय 1, 1 बाय 1 का कोई सेंस है या नहीं है। आपके पास ये बॉल्स है बहुत सारी, हमने कहा इसे आप पिक करिए, 4 बॉल्स को पिक करिए। आपने कहा सर क्या प्रॉब्लम है, हम लोग एक मुट्ठी में ये चारों बॉल ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। हमने कहा इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई बॉल, अब आप कैसे करेंगे। आपने कहा सर कोई बात नहीं, थोड़ी सी बड़ी मुट्ठी बना लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा अब हमने फुटबॉल रख दी, इतनी ही फुटबॉल रख दी, आपको 4 लेनी, अब क्या करेंगे। तो अब तो आपको 1 बाय 1 ही लेनी पड़ेगी, मीन्स आपका 1 बाय 1 ही होता है। आप 3 बॉल्स भी लेंगे तो उसमें भी आप सारे कॉम्बिनेशन बनाया करते थे कि अगर आपके पास 3 बॉल्स लेनी है, 2 रेड 1 ग्रीन, तो वो रेड ग्रीन ग्रीन हो सकती है, ग्रीन रेड ग्रीन हो सकती है, या ग्रीन ग्रीन रेड हो सकती है। सारे कॉम्बिनेशन लेते थे। इसका सेंस ही ये है कि ये 1 बाय 1 है, इसका भी कोई मतलब नहीं है 1 बाय 1 का। अननेसेसरली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट है 4 बॉल्स आर ड्रॉन, हमें 4 बॉल निकालनी। अब क्या है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट मींस n ऑफ s क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 3 7 एंड 2 9, 9 में से हमें 4 बॉल ड्रॉ करनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर व्हाइट
सारी की सारी व्हाइट होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑल व्हाइट, ऑल 4 बॉल्स आर व्हाइट क्या होगा? देखिए दोनों मेथड से बताएंगे। आपके पास 4 व्हाइट बॉल है तो 4 में से 4 ही लेनी है, तो फेवरेबल 4C4 अपॉन टोटल 9 है तो 9C4। एक तो ये आ गया 4C4 इज 1 अपॉन 9C4 इज फैक्टोरियल 9 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 126 अवर आंसर। अब इसी को सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं? ऑल बॉल्स आर व्हाइट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 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 व्हाइट, यही तो है, व्हाइट एंड व्हाइट एंड व्हाइट एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपके पास 4 व्हाइट है, उसमें से एक लेनी है, मींस 4 फेवरेबल हो गई। टोटल आपके पास 9 है, 9 में से एक लेनी है, ये आ गया इनटू। अब ये वाली व्हाइट लेनी है, ये हो चुकी है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए, ये वो केस है। अब बी बार ए के केस में क्या होगा? सेकंड व्हाइट लेनी है, अब आपके पास व्हाइट बची 3 और टोटल भी बची आपके पास 8। थर्ड व्हाइट लेनी है, व्हाइट बची 2, टोटल भी बची 7। फोर्थ व्हाइट लेनी है, व्हाइट बची 1 और टोटल बची 6। आप इसे कर लीजिए, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा, तो ये हो गया आपके पास 18 इंटू 7 इज 126। दिस इज, या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, दोनों मेथड। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में क्या है? सेकंड वाले पार्ट में भी ये सेम है, 4 व्हाइट है, 3 रेड है और 2 ब्लू है, यही है। 4 बॉल्स आर ड्रॉन, एक्सपेरिमेंट भी सेम है, 1 बाय 1, इस बार विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट, यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो चलिए दोनों मेथड से कर देते हैं। व्हाइट 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 व्हाइट, तो क्या हो जाएगा? पहली व्हाइट निकालने की टोटल 4 है, 4 अपॉन 9। अब क्या हुआ? ये व्हाइट रख दी गई वापस, तो रख दी गई तो व्हाइट तो 4 ही रही और टोटल भी 9 ही रही। अब थर्ड व्हाइट निकालनी है, ये वाली व्हाइट वापस रख दी गई तो टोटल व्हाइट रही 4 और टोटल बॉल भी रही 9। फोर्थ व्हाइट निकालनी है, ये वापस रख दी गई, टोटल हो गई 4 व्हाइट हो गई और टोटल हो गई 9, दैट इज 4 अपॉन 9 का पावर 4। इस केस में हम ये एनसीआर मेथड नहीं लगाएंगे जब रिप्लेसमेंट अलाउड होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 4 व्हाइट 3 रेड एंड 2 ब्लू, सेम 4 व्हाइट 3 रेड 2 ब्लू। 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 1 बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज व्हाइट, मींस प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? व्हाइट नहीं होना चाहिए, व्हाइट का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट, दूसरा भी व्हाइट नहीं होना चाहिए, तीसरा भी व्हाइट नहीं होना चाहिए, चौथा भी व्हाइट, फोर्थ भी व्हाइट नहीं होना चाहिए, मींस दिस इज एंड दिस इज। अब देखिए यहां पे पहले एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू मींस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 अपॉन 4 में से एक ले सकते हैं, मींस फेवरेबल 4। टोटल हमारे पास 9, तो टोटल 9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश, इसके कॉम्प्लीमेंट की 1 माइनस 4 अपॉन 9, दैट इज 5 अपॉन 9। दो लाइन के क्वेश्चन है ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या होगा? डब्ल्यू डैश मींस व्हाइट नहीं होनी चाहिए, वो कितनी है? 5 अपॉन 9 इंटू। दूसरा ये क्या है? व्हाइट नहीं होनी चाहिए, सेकंड भी व्हाइट नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास जो व्हाइट नहीं मींस व्हाइट नहीं होनी चाहिए मींस 5 है, तो हमने यहां पे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 5 अपॉन 9 डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि रेड और ब्लू। अब दूसरी भी व्हाइट नहीं होनी चाहिए मींस रेड और ब्लू में से ही निकलेगी, तो ये आपके पास एक कम हो चुकी है और यहां पे आपके पास बॉल भी एक कम हो चुकी है। इसी तरह से तीसरी में जब आपके पास नॉन व्हाइट है तो उसमें भी एक कम हो चुकी है, मींस 3 अपॉन टोटल भी 1 लेस हो चुकी है। इसी तरह से 2 अपॉन ये 7 है एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 5 अपॉन 126। इसी तरह से इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल नॉन व्हाइट एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हाइट नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास व्हाइट है कितनी ऐसी जो व्हाइट नहीं है? 3 और 2 5, तो 5 में से हमें 4 लेनी है अपॉन टोटल हमारे पास 9 है, 9 में से हमें 4 लेनी है। दिस इज 5C4 अपॉन 9C4। दिस इज अवर आंसर। इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अब की बार वही सेम बॉल्स हैं, 4 बॉल्स ही निकालनी है, 1 बाय 1 निकालनी है आफ्टर द अदर
सिर्फ एक्सपेरिमेंट में क्या है, विद रिप्लेसमेंट है, यहां पे आपके पास विद रिप्लेसमेंट हो गया। तो विद रिप्लेसमेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश डब्ल्यू डैश डब्ल्यू डैश डब्ल्यू डैश क्या होगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। एक जो ये 5/9 है यही आ जाएगा 5/9। दूसरी क्या होगी, अब चूंकि रख चुके हैं तो पहली इवेंट का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, 5/9 डब्ल्यू डैश 5/9, चौथा डब्ल्यू डैश 5/9, दैट इज 5/9 की पावर 4। दिस इज अवर आंसर। तो मैंने बताया था कि जब रिप्लेसमेंट हो तो सीधा सीधा आप ये वाला मेथड अप्लाई करिए, और अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो कॉम्बिनेशन इजी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट पार्ट, अ बैग कंटेन 5 रेड 6 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। 2 balls are drawn at random। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। What is the probability that both balls are red or both are black? 2 balls are drawn। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि both balls are red means लिख लेते हैं यहां पे both balls are red और बोथ आर ब्लैक, बोथ आर ब्लैक। अगर हम इनकी बात करें, हमें 2 ही बॉल्स निकालनी है, 2 ही बॉल्स निकालनी है, तो या तो दोनों रेड हो या दोनों ब्लैक हो। तो अगर दोनों रेड हो जाती हैं तो क्या ब्लैक हो पाएंगी, नहीं। या दोनों अगर ब्लैक हो जाती हैं तो क्या रेड हो पाएंगी, नहीं। मींस कि अगर ये इवेंट होती है तो इसको एक्सक्लूड कर देगा, ये इवेंट होती है तो इसको एक्सक्लूड कर देगा। मींस ये जो दोनों इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए प्लस के साइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। और का केस यूनियन का बन जाएगा और प्लस का आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ब्लैक। अब ये सिंपल हो चुका है, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। आपके पास रेड है 5, तो मींस 5C2 अपॉन टोटल कितनी 11 एंड 7 18, 18 में से 2 लेनी थी, प्लस इसी तरह से बोथ आर ब्लैक 7C2 अपॉन टोटल है 18 18C2। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, और पहले तो इसको सॉल्व करके हम इसका आंसर लेंगे, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहां से करेंगे कि बोथ बॉल्स आर रेड, तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक। अब क्या होगा, फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी 5/18 इंटू, अब एक रेड निकाल चुके हैं तो एक रेड हमारे पास कम हो गई, दूसरी भी रेड ही लेनी थी तो 4, टोटल बॉल भी एक कम हो चुकी है 17, मींस फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 4/17। इसी तरह से अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक हमारे पास 7/18, फर्स्ट ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/18। इंटरसेक्शन का केस है, अब सेकंड ब्लैक निकालनी है, तो सेकंड ब्लैक निकालनी है जब फर्स्ट ब्लैक निकल चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकंड की कितनी हो जाएगी 6/70। इसको सॉल्व कर दें या इसको कर दीजिए, किसी भी मेथड से कर लीजिए, हमें ये मेथड इजी पड़ता है। 2 बॉल के केस में तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन देते हैं, पर जब 3 का आ जाता है तो यहां पे हमारे पास केसेस ज्यादा बनते हैं, तो उसमें बेटर है कि आप कॉम्बिनेशन लगाएं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। केस में 31/153 इज अवर आंसर। और देखिए यहां पे भी देख लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, टाइम सेव करता है। 18C2, तो जब भी NC2 का केस हो तो उस केस में क्या करना है हमें, n इंटू n माइनस 1/2। तो यहां पे हमने क्या किया, 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 9 इंटू 17 आ गया। इसी तरह से जैसे 5C2 है तो 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 2, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने डायरेक्ट किया, इसमें कैलकुलेशन नहीं करी। इसी तरह से अगर हम इसके सेकेंड पार्ट को देखें, देयर आर 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल, तो 2 रेड है एंड 3 ब्लैक बॉल है। 3 balls are taken at random, तो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास 3 balls are taken। अब और कुछ भी देख लेते हैं, और कुछ दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस। अब क्या कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 2 रेड एंड 1 ब्लैक, 2 रेड एंड 1 ब्लैक, और 1 रेड एंड 2 ब्लैक, एंड
2 ब्लैक एंड अब देखिए इसमें ये जो है आपके पास ये इवेंट और ये इवेंट तो और से कनेक्ट है, और ये इवेंट अगर हो जाएगी तो इसको एक्सक्लूड कर देगी। 3 ही बॉल निकालनी है, 2 रेड 1 ब्लैक निकल गई तो 1 रेड 2 ब्लैक नहीं निकल सकती, और अगर ये हो गई तो इसको एक्सक्लूड कर देगी, मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 1 ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है। दिस इज इक्वल टू, आपको 2 रेड्स निकालनी है, टोटल कितनी है आपके पास, 2 ही रेड है तो 2 में से 2 आपको निकालनी है एंड मींस मल्टीप्लाई, 1 ब्लैक निकालनी है मींस 3c1 अपॉन टोटल आपके पास 5 है, 5 में से 3 लेनी है मींस 5c3 प्लस 1 रेड मींस 2c1 इंटू 2 ब्लैक मींस 3c2, 3 में से 2 अपॉन 5 में से 3, तो कितना हो जाएगा 2c2 इज 1, 3c1 इज 3 अपॉन 5c3 और 5c2 दोनों NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी कर लीजिएगा। और मैंने जैसे बताया 5 कहीं पे भी 2 का केस है तो जो ये n है इसको n माइनस 1 अपॉन 2 कर दीजिए, तो 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10। दिस इज 2 इंटू 3c2 इज 3 अपॉन 5c3 इज 10, तो 3 प्लस 6 दैट इज 7, 3 प्लस 6 दैट इज 9, 9 अपॉन 10, दिस इज अवर आंसर। इसी को आप सेकेंड मेथड से जो हम लोग कॉम्बिनेशन जो अपनी पेयरिंग बना के करते हैं उससे भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर 3 का केस हो तो बहुत लेंथी हो जाता है, कैसे देखिए, और इसको किस तरह से कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो 2 रेड एंड 1 ब्लैक है। अब 2 रेड और 1 ब्लैक अगर हमें लेनी है तो हम ब्लैक रेड रेड ले सकते हैं और प्लस ब्लैक रेड ब्लैक रेड ले सकते हैं, मींस जो सिंगल वाला है उसे पहले यहां रखिए, फिर यहां रखिए, फिर यहां रखिए, तो हमने ब्लैक को सेकंड पोजीशन पे ले गए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड ब्लैक। तो ये तो वो केस आ गए जब हमारे पास 2 रेड एंड 1 ब्लैक हो, और प्लस 1 रेड एंड 2 ब्लैक हो सकती है। अब 1 रेड होगी मींस अब हम रेड को यहां रख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी रेड ब्लैक ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक रेड, मींस रेड को आपने मूव करा दिया, तो जो सिंगल आइटम है उसे मूव कराते रहिए अलग अलग। तो आपके पास देखिए टोटल 6 केस बन गई है आपके पास, और यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे आपके पास सिर्फ यहीं से आंसर आ जा रहा था, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अब देख लीजिए आपको कौन सा इजी पड़ेगा। ये मेथड तो वो है, ये मेथड तो वो है जो आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया, ये अभी आपने किया। तो अगर रिप्लेसमेंट है तब तो ये अप्लाई करिए, और अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो कॉम्बिनेशन अप्लाई कीजिए। अब चलिए एक देख भी लेते हैं, ब्लैक रेड रेड क्या हो जाएगा। ब्लैक लेनी है हमें तो ब्लैक टोटल है 3 अपॉन टोटल हमारे पास 5 है तो 3 अपॉन 5, एक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी इनटू, ये इंटरसेक्शन है। इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देते। रेड क्या होगा, रेड होगा हमारे पास 2 रेड है तो 2 में से 1 लेना है, टोटल अब हमारे पास 4 बची हुई है, एक हम लोग विड्रॉ कर चुके हैं। इसी तरह से अब रेड हमारे पास 1 कम हो गई है, और टोटल तो 1 लगातार कम हो ही रही है। इसी तरह से आप यहां पे सारे मींस ये वाला और ये वाला, ये तीनों निकालेंगे, जब तीनों निकालेंगे तो यही मिलेगा आपको, मींस दिस इज थ्राइस ऑफ 3 इंटू 5। इसे सॉल्व भी कर ले अगर यहां पे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 10। अब ये 3 पार्ट तो थ्राइस ऑफ ये दे रहे हैं, अब ये क्या होगा, चलिए इसे देख लीजिए, प्लस यहां पे कर लेते, एक रेड हो जाएगा 2 अपॉन 5, एक ब्लैक 3 अपॉन 4, सेकेंड ब्लैक 2 अपॉन 3, प्लस इसी तरह से ये वाला और इसी तरह से ये वाला, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 2 अपॉन 10, और थ्राइस ऑफ 2 अपॉन 10 एंड दिस इज 6 प्लस 3 9 अपॉन 10। देखिए यही आया, जो यहां पे आया वही यहां पे आया। तो अब आप देख लीजिए कि कैलकुलेशन आपको कहां पे कौन सी इजी पड़ रही है। कॉम्बिनेशन में कोई कंफ्यूजन है तो आप ये कर लीजिए, अदरवाइज कॉम्बिनेशन अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था, बैग कंटेन 5 व्हाइट 7 रेड 4 ब्लैक। 5 लिख लेते हैं इसे, 5 व्हाइट 7 रेड 4 ब्लैक, 4 बॉल्स आर ड्रॉन। एक्सपेरिमेंट क्या है, 4 बॉल्स आर ड्रॉन, यानी कि n ऑफ s क्या हो जाएगा, टोटल है 5 एंड 7 12 एंड 4 16 16 C4।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। इस बार जो आपके पास है 4 balls आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट, कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, रिप्लेसमेंट है, वाइट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले ये निकाल दें, तो 5/16, और व्हाइट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/16, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। नन इज व्हाइट मींस व्हाइट नहीं होनी चाहिए पहली। देखिए कैसे करेंगे इसे, फर्स्ट व्हाइट का कॉम्प्लीमेंट, व्हाइट नहीं होनी चाहिए, एंड दूसरी भी व्हाइट नहीं होनी चाहिए, एंड तीसरी भी व्हाइट नहीं होनी चाहिए, एंड चौथी भी व्हाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, मान लीजिए यहां पे आपके पास ये है टोटल, ओके, इसमें से ये व्हाइट है, ये व्हाइट है। अब आपने एक विड्रॉ कर ली और दूसरी आपको विड्रॉ करनी है, तो जब सेकंड आप विड्रॉ करेंगे तो क्या पहली का इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पहली आप विड्रॉ कर चुके हैं तो अब आपके पास व्हाइट कम रह गई, बट अगर ये रिप्लेसमेंट हो गया तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मींस दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसे आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, डब्ल्यू डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश, दैट इज 11/16 की पावर 4। और इसे आप थोड़ा सा मनी मन कैलकुलेशन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश तो 11/16 इंटू सेकेंड वाइट निकालनी है। तो सेकेंड वाइट निकालनी है तो क्या किया आपने, फर्स्ट वाइट को दोबारा से अपनी जगह पे रख दिया तो 11/16 ही हो गया। थर्ड वाइट निकालनी है, थर्ड वाइट नहीं निकालनी है तो जो भी निकाली थी उसे आपने अपनी जगह पे वापस रख दिया, तो आपके पास नॉन वाइट की प्रोबेबिलिटी 11/16 ही हो गई, और फोर्थ की भी आपके पास 11/16 हो गई। तो दिस इज अवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बैग कंटेन 1 white, 5 red and 4 black ball. If 3 balls are drawn 1 by 1 without replacement, तो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, 3 balls are drawn, और कोई चीज काम की नहीं है हमारे पास। विदाउट रिप्लेसमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। विद रिप्लेसमेंट होगा तो लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फॉलोड बाय 2 रेड बॉल, मींस हमें क्या करना है, एक तो व्हाइट बॉल निकालनी है, फॉलोड बाय 2 रेड बॉल, और दूसरी जो है नेक्स्ट हम लोगों को 2 रेड बॉल निकालनी है। तो यहां पे हमारे पास केस सिंपल है, यानी कि यहां पे हमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर गिवन है, तो अगर हमारे पास ऑर्डर गिवन होगा तो हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। अगर हम यहां पे 3 बॉल्स का केस लगा देते, मींस 5, हमें एक व्हाइट लेनी है तो व्हाइट कितनी है 1C1, और 2 रेड लेनी है 5C2, 1C1 इंटू 5C2। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सारे ऑर्डर आएंगे, इसमें सारे ऑर्डर आएंगे, इसमें व्हाइट रेड रेड भी आएगा, रेड व्हाइट रेड भी आएगा, रेड रेड व्हाइट भी आएगा, पर हमें सिर्फ ये लेना, इस बार स्पेसिफिक है। मींस ये और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में रह गया कि अगर ऑर्डर गिवन है तो आप जो आपके पास सिंपल मेथड है जो अभी आपने पढ़ा है वो अप्लाई करिए, कॉम्बिनेशन मत अप्लाई करिए, गलत हो जाएगा। इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाइट निकालना है तो 1 हमारे पास व्हाइट है, 1 में से 1 ही लेना है। टोटल हमारे पास 5 and 4 1 9 and 1 10 है, 10 हो गया। अब सेकंड बॉल हमें रेड लेनी है, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई। अब सेकंड रेड लेनी है, तो रेड लेनी है, हमारे पास 5 रेड है, 5 में से एक लेनी है, तो फेवरेबल तो 5 ही हो गया, 5 वैसे ही ले सकते हैं। हमारे पास टोटल कितनी बची, एक तो हम ले चुके, तो इसलिए टोटल बची 9। इसी तरह से सेकंड रेड लेनी है, अब की बार एक रेड भी कम हो चुकी है, 4 बची, और यहां से एक हम रेड और निकाल चुके थे, तो टोटल भी हमारे पास 8 हुआ। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल है ये, यानी कि 36, 1/36 अवर आंसर। 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बैग कंटेन 20 टिकट्स, 20 टिकट्स है नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, 2 टिकट्स आर ड्रॉन। तो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, 2 टिकट्स हमें ड्रॉ करने हैं, आर ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द टिकट है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर देख लेते हैं पहले। तो प्राइम नंबर हमारे पास 1 to 20 में कितने होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 and 19, मीन्स 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे टोटल जो है यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8 प्राइम नंबर है।
तो हमारे पास क्या कहता है, दोनों प्राइम होने चाहिए। तो दोनों, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ प्राइम, तो क्या होगा, हमारे पास टोटल 20 है, 20 में से 2 लेने हैं, 20C2, और दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। और प्राइम है आपके पास 8, तो 8 में से 2। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 2 2 2 3 2 5 2 7 2 11, इसी तरह से 2 13 2 17 2 19, फिर फर्स्ट में 3 आ जाए, 3 2 3 3 3 5 3 7, या तो ऐसे कर दीजिए या 8C2 कर दीजिए। और एक और मेथड है, तो ये तो हम नहीं करेंगे, ये तो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, तो जूनियर क्लास का हो गया, बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो 8C2 इज 8 इंटू 756 डिवाइडेड बाई 2 इज 28, 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 10 इंटू 19 190, तो 28 अपॉन 19 मीन्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 95 इज अवर आंसर। इसी को हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ प्राइम मींस फर्स्ट भी प्राइम होना चाहिए, फर्स्ट इज प्राइम, फर्स्ट प्राइम एंड सेकंड प्राइम, यही तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। फर्स्ट प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके पास टोटल प्राइम है 8, टोटल प्राइम है 8, 8 में से 1 लेना है, तो 8 ही फेवरेबल केसेस होंगे अपॉन टोटल 20 टिकट्स है, एंड मींस मल्टीप्लाई। सेकंड प्राइम नंबर लेना है, अब ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो आप देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अब आपको सेकंड प्राइम नंबर लेना है। एक आप ले चुके हैं तो मींस बचे आपके 7, 7 में से एक लेंगे और टोटल आपके पास एक कम बचा है मींस 19, दिस इज अवर आंसर। तो या तो ये कर दीजिए या ये कर दीजिए, दोनों बोथ है सेम। इसी तरह से सेकंड कहता है प्रोबेबिलिटी ऑन वन देयर इज प्राइम एंड ऑन अदर देयर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइम एंड सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4। चलिए हम इसे सेकेंड मेथड से करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 और देखिए इसमें ऑर्डर नहीं गिवन है, कह रहे हैं 1 इज प्राइम, एक प्राइम है, दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 है। यहां गलती करते हैं स्टूडेंट, यहां तक तो पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि यहां ऑर्डर भी मैटर करेगा। जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ऑर्डर अपने आप कवर हो जाते हैं, वहां पे हमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना होता, यहां पे ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। और फर्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेकेंड इज प्राइम। अब आप इसका निकाल दीजिए, दिस इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट भी करना चाहे डायरेक्ट कर दीजिए और अलग अलग स्टेप, पहले इसे स्टेप में इसको अलग प्लस दिस, इसको स्टेप को अलग। देखिए ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये हो जाएगी तो ये नहीं होगी, ये होगी तो ये नहीं होगी, मींस प्लस से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम यहां पे डायरेक्ट ही कर देते हैं, बहुत क्वेश्चन करा चुके। फर्स्ट प्राइम है आपके पास टोटल 8, तो 8 में से 1 लेना है मींस टोटल फेवरेबल 8, टोटल है आपके पास 20 में से 1 लेना है मींस n ऑफ s, एंड मींस मल्टीप्लाई। अब 4 8 12 16 एंड 20, ये तो होंगे मल्टीपल ऑफ 4, 1 2 3 4 5 में से कोई लेना, इसमें से कोई कॉमन भी नहीं है, देखिए सारे के सारे ये जो है कोई भी प्राइम नहीं है, तो मींस हमारे पास टोटल फेवरेबल तो 5 में से कोई एक लेना है मींस 5 वेज हो गए अपॉन टोटल जो हमारे पास 20 थे, 20 में से एक तो जा चुका है ना हमारा, तो एक जा चुका है तो हमारे पास बचे 19। इसी तरह से प्लस और जो है ये आपके पास आ गया प्लस मल्टीपल ऑफ 4 मींस 5 अपॉन 20 इंटू सेकेंड इज प्राइम, तो प्राइम आपके पास 8 है बट यहां पे एक कम हो चुका है इंटू 19, दैट इज 40 प्लस 40 मींस 80 अपॉन 20 इंटू 19, दैट इज 4 अपॉन 19 इज अवर आंसर। तो देखिए दो लाइन के क्वेश्चन है, पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कितना उसको विजुलाइज कर सकते हैं, कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, अनकंटेन 4 रेड 7 blue ball, 2 balls are drawn at random with replacement, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, विद रिप्लेसमेंट है, 2 balls are drawn with replacement। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्वेश्चंस को। स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया उसको जरूर ध्यान से देखिए, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के रिवीजन और फिर क्वेश्चन अटेंड कीजिए, तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। तो फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, रिप्लेसमेंट के 2 रेड चाहिए, रिप्लेसमेंट है तो कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे। 4 रेड 4 अपॉन 11
इनटू सेकंड भी रेड लेनी है, रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो इसलिए इस इवेंट का, इस प्रोबेबिलिटी का उस सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/11 दैट इज 4/11 का स्क्वायर। बहुत क्वेश्चंस करा दिए इससे पहले, स्टार्टिंग से देखिए। प्रोबेबिलिटी टू ब्लू, पहली ब्लू की प्रोबेबिलिटी 7/11। जब आपने एक ब्लू निकाल ली तो 7/11 हो गई। अब आपने इसको यहां पे दोबारा रख दिया, तो जब दूसरी निकाली तो उसकी भी 7/11, बहुत डिटेल में बताया। थर्ड क्या कह रहे हैं, वन रेड एंड वन ब्लू। आप देखिए इसमें यहां गलती कर जाते हैं। वन रेड वन ब्लू ये भी हो सकता है, मींस इसको हम लिखेंगे, अगर हम लोग यहां तक तो इस तरह से लिख दीजिए। जब आप सिर्फ इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो रेड ब्लू और ब्लू रेड ये भी तो हो सकता है। यहां थोड़ा सा स्टूडेंट जो करते करते फ्लुएंसी में ये चीज छोड़ देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अभी कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी रेड की प्रोबेबिलिटी 4/11, ब्लू की प्रोबेबिलिटी ब्लू 7 है, टोटल आपके पास 11 ही रही, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो गई, प्लस ब्लू की 7/11 और रेड की 4/11 क्योंकि रिप्लेसमेंट है। तो 4/11 मींस 11 का स्क्वायर मींस 121। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, 3 balls आर ड्रॉन कंटेनिंग 3 white है। क्या क्या हमारे पास, 3 white है, 3 रेड है और 3 ब्लैक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन, अब एटलीस्ट के केस आपको याद आ गए होंगे जो जूनियर क्लास में पढ़े हैं आपने, एटलीस्ट 1 रेड। अब देखिए क्या होगा, एक रेड होना चाहिए। आपके पास टोटल कितनी हो गई, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके पास 9 है। इसमें से एटलीस्ट एक रेड, मींस एक रेड हो सकता है, 2 रेड हो सकते हैं, 3 रेड हो सकते हैं। हमें कितनी, 3 बॉल्स निकालनी, मींस एक रेड और 2 नॉन रेड, 2 रेड और 1 नॉन रेड, 3 रेड और दूसरी कोई हो ही ना, मतलब तीनों की तीनों। तो हमारे पास 3 केस बनेंगे। अगर आप ध्यान दें यहां पे, तो 1 रेड 2 रेड, इस तरह से अगर हम इसको लिख दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड, हमारे पास कोई रेड नहीं होनी चाहिए। एक केस ही कौन सा बचा भाई, आपने 1 रेड ले लिया, 2 रेड ले लिया, 3 रेड ले लिया, 3 बॉल विड्रॉ करनी है। टोटली आपके पास यही तो हो सकता है कि कोई रेड ना हो, 1 रेड हो, 2 रेड हो और 3 रेड हो। अगर हम रेड को पकड़ के चले तो 3 बॉल्स अगर हमारे पास सेलेक्ट करनी है, तो टोटल जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो क्या बनेगी कि कोई भी रेड ना हो, 1 रेड हो, 2 रेड हो और 3 रेड हो। तो एटलीस्ट 1 रेड में ये तीनों केसेस कवर हो गए। ये बचा, तो हम इन तीनों को निकालने की बजाय 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये निकाल दें, मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड। अब नो रेड को लिख लीजिएगा 1 माइनस, अब इसे क्या लिख सकते, 3 बॉल्स ड्रॉ करनी थी, कोई भी रेड नहीं होने चाहिए, मींस R डैश एंड R डैश, 1 माइनस। रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड को छोड़ के हमारे पास ये 3 व्हाइट और 3 ब्लैक, मींस इसमें से ही तो होनी चाहिए। टोटल 6 है हमारे पास, तो 6 में से एक कितने नंबर ऑफ वेज से ले सकते हैं, 6 वेज से। टोटल 9 है, 9 में से एक लेनी है। अब सेकंड रेड नहीं होनी चाहिए, मींस सेकंड हमारे पास व्हाइट या ब्लैक, मींस टोटल 6 थी, एक हमारे पास हम लोग ले चुके हैं, तो बची 5/8 इंटू इसी तरह से 4/7। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 16/21 इज अवर आंसर। को कॉम्बिनेशन वाले मेथड से करना चाहें तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें 1 माइनस नो रेड तो हमें करना ही करना है, यहां पे आ जाएगा सेकंड मेथड कि 1 माइनस नो रेड मींस कोई भी रेड नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितनी है, 6, तो 6 में से हमें 3 लेनी है, मींस 6C3 अपॉन, और टोटल है हमारे पास 9C3, तो 1 माइनस 6C3 अपॉन 9C3। इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास से 16/21 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 2 लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपने पॉइंट पकड़ लिया, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि बहुत लंबा मींस 3-4 स्टेप लगेंगे, और अगर आपने पॉइंट पकड़ लिया तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है, 3 बॉल्स, हमें 3 डिस्टिंक्ट नंबर चूज करने, 3 डिस्टिंक्ट numbers to be selected. Okay, first 50 natural numbers से find the probability that all 3 numbers are divisible. किसका निकालना है probability, all 3
divisible by 2 and 3 both. 2 and 3 both means 2 divisible by 2 and divisible by 3. तो पहले divisible by 2 निकालिए, divisible by 3 निकालिए, and से कनेक्ट करिए, या फिर जो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी तो डिविजिबल होगा, और 6 से डिविजिबल वाले 1 से 50 में होंगे कितने, 6, 12, 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 24, 30, 36, 42 एंड 48 मीन्स 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो अब इन 8 में से आपको 3 लेने हैं, मीन्स 8C3, और टोटल कितने हैं, 50, 50 में से 3 लेने हैं. तो दिस इज अवर आंसर. देखिए 2 लाइन का ये क्वेश्चन था. तो 1/350 इज अवर आंसर. देखिए 2 लाइन यहां से, इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन थी. चलिए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 21 वर्ड प्रॉब्लम का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल. हम यहां से गए, यहां पे हमारे पास सिग्नल है, यहां पे हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, सपोज x ही ले लेते हैं इसको, कि ग्रीन सिग्नल मिल रहा है. इसको हम लोगों ने x इवेंट से शो करा. 30% मीन्स 30/100 मीन्स 3/10 मीन्स हम अपने घर से निकले यहां पे, और यहां पे हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा. इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है. वट इज द प्रोबेबिलिटी, अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि अ ग्रीन सिग्नल ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज आउट ऑफ 3. अब हमारे पास क्या हुआ, ये पहला दिन फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, और ये थर्ड डे. अब तीनों दिन हम निकले. अब हमें 2 कंसेक्यूटिव डेज में हमें ग्रीन सिग्नल मिले, मींस यहां पे ग्रीन मिल जाए, यहां पे ग्रीन मिल जाए, यहां पे नॉन ग्रीन मिल जाए, या फिर यहां पे हमें नॉन ग्रीन मिल जाए, यहां ग्रीन मिल जाए. अब आप समझ रहे होंगे यहां पे नॉन, जब हम लोगों ने इस तरह से जो है आपको पिक्चराइज करके समझाया तो आपको क्लियर हो गया. अब यहां पे 2 केस हो गए, ये अब यहां पे 2 कंसेक्यूटिव डेज में आपको, 2 कंसेक्यूटिव डेज में आपको ग्रीन सिग्नल चाहिए. तो 2 कंसेक्यूटिव डेज में क्या होगा, या तो यहां पे 2 कंसेक्यूटिव डेज में ग्रीन सिग्नल होगा, या यहां पे होगा. और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी, मींस ये ग्रीन यहां पे आ जाए, ये जो G डैश है अगर ये यहां पे आ जाता है. देखिए G डैश को सेट करना है आपको, जो सिंगल वाला होता है मैंने आपको बताया था, उसको सेट करना होता है. पहले फर्स्ट प्लेस पे सेट करिए, सेकंड और थर्ड में ये आ जाएगा, फिर सेकंड प्लेस पे सेट करिए, फिर थर्ड प्लेस पे. तो ये तो टोटल होते हैं. अब सेकंड प्लेस पे ये सेट नहीं हो पा रहा है, सेकंड प्लेस पे सेट करेगा तो ये कंसेक्यूटिव नहीं होगा. तो मींस 2 ही पॉसिबिलिटी मींस मिलेंगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए अब इसे बना लीजिए, ग्रीन फर्स्ट डे, ग्रीन सेकंड डे, नॉन ग्रीन थर्ड डे, और नॉन ग्रीन फर्स्ट डे, ग्रीन सेकंड डे एंड ग्रीन थर्ड. यही तो पॉसिबिलिटी मिलेगी. तो क्वेश्चन देखिए 2 लाइन का, सिर्फ इसको पिक्चराइज करिए, विजुलाइज करिए, तो ये एकदम तुरंत हो जाएगा. अदरवाइज ये आप इसमें सोचते ही रह जाएंगे कि क्या करना है. दिस इज इक्वल टू x हो गया 3/10. अब देखिए क्या है, यहां पे हमें ग्रीन मिला, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा भाई, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है. और इसी तरह से फर्स्ट सेकंड में ग्रीन मिलता है नहीं मिलता है कोई फर्क नहीं है. थर्ड पे यहां पे मिला, यहां नहीं मिला, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे इसको कोई फर्क नहीं. मतलब आपस में तीनों इवेंट का एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं है, मींस इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट होने से यहां पे जो आपके पास इंटरसेक्शन है वो सिंपल मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 3/10, 3/10 एंड 7/10 डायरेक्ट कर दिया x डैश. और अब ये अगर एक बार तीनों इस तरह से मिलते हैं हमें, तो इस तरह से नहीं मिलेंगे. मींस अगर आपके पास फर्स्ट 2, यही तो हमारे पास है कि कंसेक्यूटिव डेज में हमें 2 कंसेक्यूटिव डेज में ग्रीन चाहिए. तो अगर ये वाला ऑप्शन मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा. मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस और कनेक्ट होगा प्लस से. तो 7/10 हो जाएगा. 7/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10. तो देखिए 2 लाइन के क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे. तो 63/500 इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 है. 1 बैग कंटेन 3 व्हाइट बॉल्स. तो 3 व्हाइट, 7 रेड एंड 15 ब्लैक बॉल्स. अच्छा 2 बैग है. ये फर्स्ट बैग है, फर्स्ट बैग. सेकंड बैग क्या कर रहा है, सेकंड बैग कंटेन 10 व्हाइट. इसमें 10 व्हाइट है, 6 रेड है एंड 9 ब्लैक बॉल है, 9 ब्लैक बॉल.
वन बॉल इज टेकन फ्रॉम ईच बैग, एक बॉल, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है वन बॉल इज टेकन फ्रॉम ईच बैग, वन बॉल इज टेकन फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स विल बी ऑफ सेम कलर, मींस क्या क्या होगा, यहां से व्हाइट आए, यहां से व्हाइट आए, या फिर यहां से रेड आए, यहां से रेड आए, या फिर यहां से ब्लैक आए और यहां से ब्लैक आए, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा। तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट और रेड रेड और ब्लैक ब्लैक। अब देखिए इतने क्वेश्चन कर लिए आपने, तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाइट 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 मींस ये जो फर्स्ट वाला है ये फर्स्ट बैग से है, जो सेकंड वाला है सेकंड बैग से। आप इसे लिखना चाहें व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड व्हाइट फ्रॉम सेकंड, इसे इस तरह से लिखना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड व्हाइट फ्रॉम सेकंड, या तो इस तरह से लिख दीजिए या इस तरह से भी लिख दीजिए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। और दिस इज इक्वल टू व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट, अब यहां से व्हाइट लेना है तो मींस 3 अपॉन, टोटल कितनी है 3 एंड 7 10 एंड 25, टोटल है 25 इंटू व्हाइट फ्रॉम सेकंड। देखिए सेकंड से जब व्हाइट ले रहे हैं तो फर्स्ट वाले का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, मींस ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो 10 अपॉन सेकंड में कितनी है 10 एंड 6 16 है, दोनों में 25 प्लस इसी तरह से रेड 7 अपॉन 25 इंटू सेकंड में रेड है 6 अपॉन 25, थर्ड में आपके पास ब्लैक है 15 अपॉन 25 इंटू सेकंड वाले में ब्लैक है 9 अपॉन 25। तो दिस इज अवर आंसर, इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 207 अपॉन 625 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है 7 व्हाइट एंड 5 ब्लैक एंड 3 रेड। अब डायरेक्ट करते हैं, चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ रेड, तो डायरेक्ट आप कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। रेड है आपके पास 3 में से 2 लेनी है, रिप्लेसमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। टोटल एंड 12 एंड 3 15 C2, इसे सॉल्व कर लीजिए। एंड दिस इज 3C2 इज 3 अपॉन 15C2 is 15 into 14 divided by 2 mean 15 into 7, that is 105 and that is 1 upon 35. सेकेंड क्या है प्रोबेबिलिटी, 1 रेड ब्लैक, तो रेड ब्लैक, अब देखिए और ब्लैक रेड, या तो ये करिए या फिर इसे को हम सेकेंड मेथड से, तो फर्स्ट पार्ट था आपका सेकेंड, या फिर आप सेकेंड पार्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक, इसे हम कॉम्बिनेशन वाले मेथड से कर दे तो हमें ये दो नहीं लेने पड़ेंगे। और अगर आप इसे जो अभी इस वाले चैप्टर में इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट वाला केस था वैसे करेंगे तो आपको दोनों 3 अपॉन टोटल हो गए आपके पास 15। अब क्या हुआ, एक बॉल आप निकाल चुके हैं, ब्लैक निकालनी है, ब्लैक है आपके पास 5 इंटू 14 और मींस प्लस ब्लैक आपके पास 5 अपॉन 15 इंटू, एक बॉल निकाल चुके हैं तो बॉल तो हो गई कम, दूसरी निकालनी है रेड, तो रेड है हमारे पास 3, तो दिस इज अवर आंसर, 1/7 इज अवर आंसर। और इस तरह से करना चाहें 1 रेड, टोटल रेड कितनी है आपके पास, टोटल रेड है 3C1, एक निकालनी है, एंड 1 ब्लैक कितनी है 5C1 अपॉन टोटल 2 निकालनी है, तो टोटल है आपके पास 15C2 7। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कि 1 बॉल इज व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट मींस आपके पास एक व्हाइट हो सकती है 1 व्हाइट, एंड दूसरी क्या हो सकती है, एंड सेकंड रेड हो सकती है, एंड 1 रेड, और ये हो सकता है कि 1 व्हाइट हो एंड जो दूसरी वाली है वो ब्लैक हो जाए, एंड 1 ब्लैक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो और का केस है, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, मींस दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मींस प्लस से कनेक्ट होगा। और अब डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 व्हाइट, आपके पास टोटल व्हाइट है कितनी, आपके पास टोटल व्हाइट है 7, मींस 7C1, एंड रेड कितनी है, रेड है आपके पास टोटल 3, तो मींस 3C1, और टोटल आपको 2 लेनी है, तो 15 में से 2 प्लस 1 व्हाइट मींस 7C1, एंड 1 ब्लैक मींस ब्लैक है आपके पास 5C1 अपॉन 15C2, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 15 इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल है। इसी को देखिए आप सेकेंड मेथड से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं व्हाइट के साथ रेड ले लें, और मींस प्लस
आप रेड के साथ व्हाइट ले लें, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट के साथ आप ब्लैक ले लें, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक के साथ आप व्हाइट ले लें, और ये सब चीजें आप बहुत इजीली कर चुके हैं। मींस 7/15 व्हाइट की, उसके बाद रेड लेना है तो 3/1 कम हो चुका है 14, एंड इसी तरह से बाकी कर लीजिए, वी विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। 3 बॉयज हैं आपके पास एंड 3 गर्ल्स हैं। क्या कहता है, 4 स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप। 4 सेलेक्ट करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है कि या तो 3 बॉयज एंड 1 गर्ल हो, और या फिर क्या हो 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय हो। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 बॉयज हो तो 3, आपके पास टोटल 3 है तो 3 में से 3 एंड 1 गर्ल हो, मीन्स 3 में से 1 अपॉन टोटल आपको कितने लेने, 4 लेने, और टोटल है कितने 6 C4। और अब अगर ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा, और अगर ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन तो ये नहीं हो पाएगा, मीन्स दोनों और मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्लस से कनेक्ट होंगे। 3 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स 3C3, 1 बॉय 3 बॉयज में से 1 बॉय 3C1 अपॉन टोटल 6C4। तो दिस इज कितना सिंपल है देखिए, तो यहीं पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 इज अवर आंसर। और अगर आप इसे, आप कहेंगे सर इसमें तो हमने ये वाला मेथड तो अप्लाई नहीं किया जो अभी स्टडी किया, अगर उससे करना चाहें देखिए क्या होगा। आप प्रोबेबिलिटी बनाएंगे क्या, 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, तो आप एक गर्ल होनी चाहिए, तो पहले गर्ल को देखिए, गर्ल यहां पे आ गई, बॉय बॉय बॉय, और प्लस गर्ल आपके सेकंड पोजीशन पे आ गई, बॉय बॉय बॉय, और पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी, और मींस यहां पे आपके पास और कनेक्ट होगा, तो ये भी इसी तरह से यहां पे 1 बॉय को मूव कराएंगे, बॉय गर्ल 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 गर्ल, इसी तरह से 4 केस 1 2 3 4। एक का देख लीजिए, गर्ल, एक गर्ल होनी चाहिए मींस 3/6, सेकंड बॉय होना चाहिए मींस 3/5, एक कम हो चुका है। थर्ड बॉय होना चाहिए, आपकी बार एक बॉय कम हो गया 2/4, एक बॉय और कम हो गया 1/3, तो ये तो बनेगा इसका, इसी तरह से इसका और इसका, हालांकि ये तीनों सेम बनेंगे, तो आप इसे थ्राइस ऑफ दिस भी कर सकते हैं। 3 नहीं 4 बनेंगे तो 4 ऑफ दिस हो जाएगा, इसी तरह से एक इसका बना लीजिए, और ऐसे सेम 4 टाइम्स वो रिपीट होगा, और सॉल्व कर लीजिए। तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, तो अब आप देख लीजिए, आपको आना ये वाला मेथड भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड। 3 कार्ड लेने हैं तो 52C3, ये टोटल आपके पास पॉसिबल आउटकम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कि ऑल 3 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, मींस तीनों के तीनों सेम सूट के होने चाहिए, मींस ऑल 3 क्या हो, स्पेड हो, या फिर क्लब हो, या फिर डायमंड हो, या फिर हार्ट, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। मींस अब जब तीनों स्पेड हो जाएंगे तो क्लब नहीं होंगे, क्लब होंगे तो स्पेड नहीं होंगे, क्लब हो जाएंगे तो डायमंड नहीं होंगे, डायमंड होंगे तो हार्ट नहीं, मींस कोई एक हो जाएगी तो बाकी सबको एक्सक्लूड कर देगी, मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस ऑल 3 स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 क्लब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 डायमंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 हार्ट। अब स्पेड कितने हैं, 13 में से 3 लेने, टोटल है 52, 52 में से भी 3, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ऑल 3 क्लब भी 13 ही है, मींस सब सेम आएगा, सब सेम वैल्यू देगा, 13C3, डायमंड भी 13 है, 52C3 प्लस 13C3 अपॉन 52C3, इसे 4 टाइम्स कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 22/4 25 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है कि 1 इज किंग, एक किंग होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग एंड अदर क्वीन एंड 1 थर्ड इज जैक एंड जैक। तो क्या हो जाएगा, एंड से कनेक्ट है, 1 किंग, ये किंग, 1 टोटल किंग कितने आपके पास 4C1 इंटू क्वीन कितनी है 4C1 एंड जैक कितने हैं 4C1, इसमें सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे
एंड 52C3 और इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।